हेलो एवरीवन, PEE चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, अभी हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टॉपिक से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डीसी सर्किट की बात करेंगे। ठीक है, डीसी सर्किट, फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो क्यों, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है क्यों बोला जाता है, और क्या कहते हैं, मतलब सारे एनर्जी में ये एनर्जी ज़्यादा कन्वीनियंट और पॉपुलर क्यों है। बिकॉज ठीक है, हमारा जो एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी जो है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, वो क्या है, मोस्ट कन्वीनियंट है। मोस्ट कन्वीनियंट form of energy for generation and transportation through thousands of kilometers with less possible energy loss during transportation। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग को क्या हो रहा है हमारा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग को एनर्जी बहुत ही ज़्यादा क्या लॉस का पता चल रहा है। ठीक है, लेस पॉसिबल लॉस हमें पता चल रहा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैज़ मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है बिकॉज ऑफ दिस ओनली। ठीक है, और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो हमारा, कोई भी लाइफ हो, विदाउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के विदाउट और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के विदाउट और हमारा इलेक्ट्रिसिटी के विदाउट नहीं हो सकता है। ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं है, फिजिबल ही नहीं है कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। तो हमारा बेसिक है कि हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक है जो आज का, वो है डीसी सर्किट। तो हम लोग डीसी सर्किट की बात करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद डीसी सर्किट। ये सर्किट को मैं ऐसे लिख रही हूँ, सर्किट आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो डीसी सर्किट हमारा, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं क्लोज्ड, ठीक है, पाथ फॉलो बाई डायरेक्ट करंट। ठीक है, फॉलो बाई डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट डीसी। ओके, आप डीसी और एसी तो जानते होंगे कौन से करंट होते हैं। डीसी में जो मैग्नीट्यूड होता है वो करंट का, वो टाइम के साथ कांस्टेंट होता है। बट इन एसी के केस में क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है करंट का, टाइम के साथ वैरी करता है। ठीक है, ये होता है आपका डीसी और एसी में डिफरेंस। ठीक है, अभी हम लोग डीसी सर्किट की बात कर रहे हैं। तो डीसी सर्किट में हमारा एक डीसी सोर्स होगा। ठीक है, डीसी सोर्स होगा। ठीक है, मान लो वोल्टेज है सोर्स हमारा। ठीक है, आप यहाँ पे लोड लगा लो। ठीक है, सपोज ये लैंप है। ठीक है, ये सॉरी, ये आपका लैंप है। ठीक है, ये येलो लाइट। ओके, तो हमारा क्या होता है कि जैसे भी हमारा जो सोर्स है, ठीक है, और ये लोड है। ठीक है, तो डीसी सर्किट में कंडक्टर है जो कैरी करेगा करंट। ठीक है, और लोड रहेगा, सोर्स क्या करेगा, सोर्स क्या कर रहा है, सप्लाई करेगा यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो करंट है जो जाएगा, ठीक है, लोड की तरफ, वो कन्वर्ट करेगा जो हमारा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जो जैसा लोड होगा उसके हिसाब से हमारा कौन सा फॉर्म ऑफ एनर्जी हम लोग को आउटपुट में चाहिए, हमारा जो रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग वो कन्वर्ट करेगा। ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पे लैंप है, तो इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है, हीट एनर्जी में। किस में, हीट एनर्जी में। ठीक है, क्लियर है इतना। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हम लोग लोड को डीसी सर्किट में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। डीसी सर्किट में लोड को, लोड कैन बी
connected in series or parallel और सीरीज पैरेलल। ठीक है, हम लोग ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप सीरीज सर्किट का एक एग्जांपल दे देते हैं कि कैसे आप सीरीज सर्किट को लोड के साथ बना सकते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा सोर्स है। ठीक है, सोर्स है और यहाँ पे हमारा एक लैंप, दो लैंप, ठीक है, तीन लैंप। ठीक है, ये फिलामेंट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 3 लैंप यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या है, आप इसको देख रहे हैं, क्या है ये, आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम आई, यहाँ पे भी सेम आई, यहाँ पे भी सेम आई। इट मीन्स इट इज इन सीरीज। सीरीज में क्या होता है, करंट आर सेम। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे लोड क्या है, लोड क्या है यहाँ पे, लोड इज इन सीरीज कनेक्शन। ठीक है, इतना क्लियर है। तो हमारा डीसी सर्किट ऐसे हम लोग पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, कोई भी यहाँ पे वोल्टेज है, ये मान लो 10 ओम, 15 ओम, ठीक है, यहाँ पे 30 ओम, तो दिस इज अ डीसी सर्किट। ओके, अब हमारा सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स है। ठीक है, ये सब आप लोग जानते होंगे, ये बहुत ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, लेकिन बस एक रिवीजन के तौर पे मैं बता रही हूँ आपको। अब हमारा जो आगे का टर्म है, इम्पॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, वो है आपका, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चार्ज। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसके डेफिनेशन, जैसे मैं बता रही हूँ और लिख रही हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये बेसिक है, कभी कभी आप अच्छे से किसी को इंटरव्यू में बता सकते हैं। ठीक है, कि कैसे हम चार्ज इज सेड टू बी अ चार्ज व्हेन इट इज द इट इज द कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक property of an elementary particles, okay, of the matter, okay, such as protons, neutrons and electrons। ठीक है, प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज होगा, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। ओके, नेगेटिव है ये। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। तो न्यूट्रॉन क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, दैट इज न्यूट्रल। ठीक है, तो हमारा जो बात है यहाँ पे, चार्ज कैसे डिफाइन होता है, तो चार्ज आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, यूनिट है इसका कूलम्ब। ठीक है, सबको पता होगा ये बात। करंट की बात करते हैं। ठीक है, करंट की क्या बात करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बट एक स्टेट, मतलब एक क्या कहते हैं, प्रॉपर मैनर में आप इसको डिफाइन कर सकते हो। प्रॉपर मैनर में इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, टाइम रेट चेंज ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर। डिफाइन, इट इज सेड टू बी अ current when time rate change of charge passing through a cross sectional
एरिया, ठीक है, ऑफ अ कंडक्टर। किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया? कंडक्टर का, ऑब्वियसली, ठीक है। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, इसको करंट डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि करंट को हम लोग स्टडी करंट कब लिख सकते हैं? जस्ट थिंक, स्टडी करंट कब लिख सकते हैं? स्टडी मतलब स्टडी स्टेट क्या होता है? जो टाइम के साथ वेरी नहीं करता है, ठीक है, कांस्टेंट होता है, उसको स्टडी स्टेट कहते हैं। तो स्टडी स्टेट सिचुएशन में करंट को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो करंट को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है? चार्ज। टी क्या है? टाइम, ठीक है। लेकिन जब हमारा टाइम वेरिंग कंडीशन आ जाएगा, ठीक है, टाइम वेरिंग कंडीशन में क्या करेंगे? टाइम वेरिंग कंडीशन में, ठीक है, हमारा आई हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, ठीक है। एनी प्रॉब्लम समझ में आ रही है? अब हमारा इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसको और एक तरह से लिख सकते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ पे स्टेडी स्टेट में हम लोग लिख रहे हैं क्यू अपॉन टी, इसको एन ई अपॉन टी लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इसका न्यूमेरिकल देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, उस समय इंसान मतलब रिकॉल नहीं कर पाता है कि हाँ ऐसा भी हम लोग करंट को इस फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है? एन क्या है? एनीवन? एन है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ए क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। उसको कैसे लिखेंगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, हो गया। अब हम आते हैं वोल्टेज के ऊपर, ठीक है। वोल्टेज कैसे बताएंगे? वोल्टेज को एक और टर्म लिखते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल, ठीक है। वोल्टेज बोल सकते हैं या कहीं कहीं आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। इसमें क्या डिफाइन करेंगे? अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन टू मूव अ यूनिट इज पॉजिटिव चार्ज। जितना भी वर्क डन हो रहा है एक चार्ज को मूव करने में, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द फील्ड, इन्फिनिटी से लेकर पर्टिकुलर पॉइंट तक फील्ड में जितना भी वर्क डन हो रहा है एक चार्ज को लाने में, वही हमारा वोल्टेज होता है, वही हमारा एब्सोल्यूट पोटेंशियल होता है। इसको आप लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन, ठीक है, टू बी डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज infinity to a point, ठीक है, इन द फील्ड। समझ में आया? टेस्ट चार्ज क्या होगा? अब किसी किसी को टेस्ट चार्ज क्या होता है नहीं समझ में आ रहा है तो होगा तो टेस्ट चार्ज, ठीक है, ऐसा चार्ज होता है, इज अ चार्ज विथ स्मॉल मैग्नीट्यूड, उसकी जो वैल्यू होगी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। डैट हैज़ नेग्लिजिबल इफेक्ट, जिसकी इफेक्ट बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होती है, हम लोग नोटिस नहीं करते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑन फील्ड, कहाँ नेग्लिजिबल इफेक्ट होती है? ऑन फील्ड अराउंड पॉइंट, ऑन फील्ड अराउंड पॉइंट, ठीक है। आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसके बारे हम इसके बारे में बात करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ लोग वही कंफ्यूज हो जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज में, ठीक है। तो ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सिंपल है, अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है, टू बी डन, ठीक है, टू बी डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हम लोग जितना भी वर्क कर रहे हैं चार्ज को मूव कराने में, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो स्टेडी स्टेट में हम लोग क्या कह सकते हैं? स्टेडी स्टेट में वोल्टेज
कैसे डिफाइन कर सकते हैं? W बाई क्यू, V इक्वल टू W बाई क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, क्यू यहाँ पे चार्ज है और W यहाँ पे वर्क डन है। ठीक है, आप नोट करते जाएंगे, आप वीडियो देखते जाओ, नोट करते जाओ। ठीक है, उसके बाद हमारा जो भी है यहाँ पे टाइम वेयरिंग वोल्टेज को, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कैसे लिखते हैं, V इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू। ये क्या है? किसी इंस्टेंट पे वोल्टेज है, टाइम के साथ वेरी करेगा। ठीक है, टाइम वेयरिंग वोल्टेज। ओके, अब हम आते हैं एनर्जी के ऊपर। ठीक है, एनर्जी क्या हुआ? सबको पता है कि एनर्जी हमारा कैपेसिटी टू डू वर्क को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टोर वर्क। जितना भी हमारा स्टोर्ड वर्क है, कितना काम कर चुके हैं। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या हो सकता है हमारा एग्जिस्ट करता है, वो है इलेक्ट्रिकल, ठीक है, मैकेनिकल, ओके, थर्मल, केमिकल, एक्सेट्रा। ओके, तो यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है? जूल। ठीक है, जूल होता है यूनिट ऑफ एनर्जी। पावर को लिखेंगे कैसे? ठीक है, पावर क्या है? इसके बाद हम लोग पावर को देख लेते हैं। पावर, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म। ठीक है, एक फॉर्म से अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, आ रही है बात समझ में? एवरेज पावर इक्वल टू क्या होगा? पी डब्ल्यू बाई टी। इसी रेट से एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, और इसको और भी लिख सकते हैं एक तरीके से, जैसे मैंने अभी बताया, पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, और वोल्टेज ड्रॉप इनटू, सॉरी करंट होगा यहाँ पे, करंट, वोल्टेज ड्रॉप इनटू आई। ठीक है, करंट। क्लियर है इतना? इंस्टेंटेनियस पावर क्या लिखेंगे? इंस्टेंटेनियस, किसी इंस्टेंट पे कितना पावर है। ठीक है, इसी को भी टाइम वेयरिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी क्या है? यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? ऑलरेडी बात ये इतनी सबको आती होगी जितना आज की क्लास में हम लोगों ने देखा है। व्हाट? ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी कुछ इससे एडवांस पढ़ेंगे। ठीक है, और आप मेरे चैनल को जितना ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आऊँगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, और सम कुछ टॉपिक्स होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के भी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बेसिकली ऑल टॉपिक्स शुड बी कवर्ड। ओके, एंड इट इज़ फॉर बीटेक डिप्लोमा क्लासेस। ठीक है, तो डिप्लोमा के लिए भी यूज़फुल होगा, बीटेक वाले लोगों के लिए भी यूज़फुल होगा। और क्या कहते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जितना से हो तो शेयर कीजिए इसको, और कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, सब्सक्राइब इट। ओके, थैंक यू क्लास।